त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुस सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, 16 कारण पर्व के अंतर्गत आज आधा मार्ग हमारा पूरा हो रहा है। आज 8वीं भावना के संदर्भ में आपने उपदेश सुना है। संसार में जो भी जन्म लेता है तो उसके जन्म का मृत्यु के साथ घनिष्ठ संबंध है। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को अवश्य में प्राप्त होता है, पर मृत्यु तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से मृत्यु होती है। मृत्यु उसे ही कहें जहां मरने के बाद श्रेष्ठ गति को हम प्राप्त करें, और श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के साथ हमें यह भी देखना होगा कि श्रेष्ठ गति कौन सी है और उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। बंधुओं, श्रेष्ठ गति तो मोक्ष है, बाकी तो सब संसार की गतियां हैं, और संसार की गतियों में कभी सुख और शांति का अनुभव ऐसे जिन्होंने नहीं किया। मरण सभी लोगों का होता है, लेकिन समाधि मरण बिरले ही जीव कर पाते हैं। जो संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, गुरुओं की सन्निधि में अपना जीवन यापन करते हैं, स्वयं संयम धारण करते हैं और गुरुजनों के सानिध्य में देव शास्त्र गुरु इनकी वाणी का श्रवण करते हुए जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो समाधि मरण कहलाता है। बंधुओं, अनादिकाल से हमने मरण किया है। जहाँ भी हमने जन्म लिया, जिस गति में भी हम जन्मे, वहाँ मृत्यु अवश्यम भावी है। उस मृत्यु को हमने प्राप्त किया है। साधुजन अपने जन्म को सार्थक करने के लिए गुरु सन्निधि में जाकर रत्नत्रय धर्म को धारण करते हैं
उसका निर्विचार पूर्वक परिपालन करते हैं और उसके साथ वे मरण को सुमरण बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। हमने पिछले 2 दिनों में शक्तितस त्याग और शक्तितस तप की चर्चा सुनी है। समाधि मरण उन्हीं का सार्थक होता है जो त्याग और तप की साधना करते हैं। त्याग वही है जो हमारे भीतर संकल्प विकल्प उत्पन्न न होने दे। त्याग करने के बाद जिसका त्याग किया है उसका स्मरण भी हमारे जीवन में न हो, वही वास्तविक त्याग है। तपस्चरण वही है जो कर्म निद्रा का कारण बनता है। जिस तपस्चरण के माध्यम से हम अपने जीवन में फिर जिन कर्मों की निर्जरा हम कर देते हैं पुनः उनका आश्रय न हो, ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ जो है वह सार्थक पुरुषार्थ है। साधुजन यही जो करते हैं। उन्होंने त्याग किया। अरे चक्रवर्ती के जीवन में क्या क्या त्याग हुआ है। आप वैराग्य भावना में पढ़ते हैं उन पंक्तियों को। सब कुछ छोड़ दिया। शक्ति के अनुसार का मतलब वही है जो हमारे पास है, उसका त्याग करना जो है वह सार्थकता को इसलिए प्राप्त होता है कि उसको त्याग करने के बाद साधुजन जो हैं उसका स्मरण भी नहीं करते हैं और ख्याति पूजा लाभ से दूर रह करके उस त्याग का परिपालन करते हैं, उस तप का परिपालन करते हैं। बंधुओं, समाधि मरण करने के लिए उन दोनों बातों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे त्याग और तप जो हैं वो ऐसे साधन हैं जो हमारे परिणामों को निर्मल बनाने में कारण बनते हैं। समाधि साधु ग्रहण क्यों करते हैं? तो उपसर्ग आने पर ग्रहण करते हैं। असाध्य रोग हो जाने पर उसको धारण करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है, एक मकान में आग लग गई। आग लगने के बाद अड़ोसी पड़ोसी जो लोग उस मोहल्ले में रहते थे सभी ने आकर के उस मकान मालिक का सहयोग किया और जितना कुछ बचा सकते थे वो सामान उन्होंने बचा करके बाहर रख दिया। मकान मालिक से सभी लोग कहते हैं कि भैया आप देख लो सारा सामान बाहर आ गया नहीं आ गया और कुछ शेष तो नहीं रहा। तो लोगों ने निर्णय किया कि भाई अपन एक बार और चल करके देख ले, भीतर कोई शेष तो नहीं रहा। जब भीतर गए, एक कोने में कुछ पड़ा हुआ था। आग लगने से मकान मालिक का बालक जल के भस्म हो गया था। उसको लेकर के आए। भाई ये मकान में और सामान बचा हुआ था। तो मालिक सोचता है सारा सामान बचाने का क्या लाभ हुआ। वास्तु स्थिति तो ये है कि जो इस सामान का भावी मालिक था वही नहीं बचा तो सामान के बचने का क्या फायदा। साधुजन भी यही सोचते हैं। संयम धारण किया है। यदि संयम नहीं बचे तो मरण करने का क्या फायदा। संयम की सुरक्षा करना सबसे बड़ा बात होती है। तो उपसर्ग आदि जो हैं वो संयम को नष्ट करने में कारण बनते हैं। इसलिए साधुजन जो हैं रोग के आने पर भी समतापूर्वक, समाधि का मतलब है समतापूर्वक मरण करना।
आदि व्याधि और उपाधि से रहित जो परिणाम होते हैं, जो समता रूप परिणाम, वही समाधि रूप परिणाम है। और उनके साथ जो अपने जीवन का अंत करता है, वह समाधि पूर्वक मरण करने वाला जीव जो है 2 या 3 भाव में उत्कृष्ट से या 7-8 भाव में नियम से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अभी तक हम संसार में हैं, अपन सभी ने यह बात तो सुनिश्चित है कि अभी तक समाधि मरण नहीं किया। यदि समाधि मरण पूर्वक हम जीवन का अंत करते तो सुनिश्चित बात थी कि हम संसार में नहीं रहते। संसार को हमने अपना घर मान करके इसी में निवास करने का एक साधन बनाया है और उसी प्रकार के कर्म हमारे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक भावनाएं हमारे धर्म में बतलाई गई हैं। उन धर्म भावनाओं का चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को अंतिम जीवन नहीं मान सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि अंतिम जीवन तो अभी हमको ज्ञान का कोई साधन हमारे पास नहीं है कि हमारा यह अंतिम जीवन है। अभी हमको संसार में और अधिक तो नहीं, लेकिन संसार में परिभ्रमण को कम करना तो हमारे हाथ की बात है। हम धर्म के माध्यम से उसे हम कम कर सकते हैं। इसलिए समाधि मरण जो है, वो समाधि मरण भावना जो है, उसकी भावना तो करें कम से कम। हम अभी नहीं तो जब भी मरण का समय आए तो ये भावना करते रहें कि गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, चैतन्य की प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन होते हुए। आपको बताएं, हम जब हम कर्नाटक में भ्रमण कर रहे थे तो एक माता जी थी, उनका समाधि का अवसर आ गया। वेणुर की बात है, हम लोग सब संग उनको, वो बाहर थी और शीतकाल था, तो हमने उनसे कहा सबने मिल कि भाई माता जी आप भीतर चलो, यहाँ ठंडी हो रही है। लेकिन आप देखिए कि उनकी भावना कैसी थी। उनको बाहुबली भगवान का दर्शन वहाँ बरामदे में से हो रहा था। उन्होंने कहा, इशारा किया, मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और उन्होंने वहीं पर समाधि को प्राप्त किया। तो बंधुओं, हमको ये सुयोग मिले, हम ऐसे सुयोगों को मिलाने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, ये भावना भाएं कि गुरु और देव शास्त्र का वचन सुनते हुए हम मरण को प्राप्त हों। ये हमारे जीवन की सार्थकता कारण है, और सार्थकता के कारण हम अपने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद अपने संसार को छोटा करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। वो अपने हाथ की बात है। और अपन भावना भाएंगे तो निश्चित है, क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है। भवनाशिनी में सब कुछ हमने कल कहा था कि भावना भवनाशिनी, छोटा सा सूत्र अवश्य है, लेकिन सूत्र वाक्य में सब कुछ वो कह दिया गया है जो संसारी जीव के कल्याण की भावनाएं इसमें निहित हैं। और उन भावनाओं को करते हुए व्यक्ति जो है समाधि संधारण भावना का भाते हुए अपने जीवन को सार्थकता प्राप्त कराने के लिए पुरुषार्थशील होता है। आप सभी लोग उसी समाधि भावना को भाते हुए और समाधि भावना को प्राप्त करते हुए, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज ने जिस प्रकार से लेखना पूर्वक अपने जीवन का अंत किया, अपन सभी को वो पता है। भले आंखों से अपन ने नहीं देखा हो, लेकिन हमने पढ़ा है, सुना है सबने। और उसके अतिरिक्त इस परंपरा में परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज ने भी समाधि मरण पूर्वक मरण किया है। कोई ने, किसी ने मतलब रोग की अधिकता के कारण किया, कोई ने अपने आयु समाप्त होने को जान करके किया। लेकिन आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज ने ज्येष्ठ माह में वो संकल्प लिया था आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के सानिध्य में
कि मैं 12 वर्ष की संलेखना करता हूँ, लेने का संकल्प करता हूँ। देखिए, व्यक्ति के मन में जो भावना होती है, उन भावनाओं के अनुरूप शास्त्रों में कथन आता है कि जिसने 12 वर्ष की समाधि ली है उसका क्रम क्या होता है, क्योंकि समाधि के लिए, संलेखना के लिए जो है वह कषायों को कस करना अत्यंत आवश्यक होता है, पर उसके साथ साथ अपने शरीर का कृषिकरण भी किया जाता है, तो उसमें त्याग की भावना अधिक होती है। शक्ति के अनुसार त्याग करते हुए अपन उसको शरीर को क्रश करें। अन्न पानी का त्याग करते करते आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज ने भी वही किया था। उन्होंने 12 वर्ष में जो क्रम है, उन्होंने 4 माह में साधन कर लिया उसका। सीकर में 4 महीने संग रहा और 4 महीने में उन्होंने उन सब बातों को, उन त्याग की भावनाओं को पूर्ण किया और अंत में अपने शरीर का त्याग करते हुए अपनी आत्मा को जो फल मिलना है संयम का, उस फल को उन्होंने प्राप्त किया। सुरसागर जी महाराज ने 12 वर्ष की साधना में, विशुद्धमती माता जी ने भी 12 वर्ष की संलेखना ली थी। उन 12 वर्षों में जैसा क्रम शास्त्र में वर्णित है, उसी क्रम से उन्होंने कम से त्याग करके शरीर से लेखना की। और इसके साथ साथ केवल मात्र शरीर से लेखना ही समाधि का साधन नहीं है। कषायों की कमी करना, कषायों को कष्ट करना, यह भी उसका लक्षण है, स्वरूप है। तो आप सबके जीवन में एक बात तो है कि साधुओं की अपेक्षा हमारे जीवन में कषायों का उत्पन्न होना अधिक अवसर प्राप्त करते हैं हम अपने जीवन में। तो उस समय हम अपने जीवन में समता को अपनाने का प्रयत्न करें। सुख की सामग्री मिलने पर राग अति नहीं हो और दुख की सामग्री मिलने पर द्वेष हमारे मन में, जीवन में नहीं जगे। इस प्रकार राग द्वेष की साधना करते हुए, राग द्वेष को कम करते हुए हम अपने जीवन में समता रूप परिणामों की ओर बढ़े और समता की साधना के साथ समाधि मरण को प्राप्त हों। इस भावना से आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और मंगल आशीर्वाद इसीलिए दिया है, आज आपने समाधि भावना को सुना है तो समता रूप परिणाम हमारे बने, ऐसी साधना आप कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि तीर्थंकर भगवान वगैरह जो हैं, उन्होंने भी तो यही किया था। संसारी प्राणी तो थे, वो कोई स्वर्ग से नहीं आए, स्वर्ग से तो आए थे, लेकिन स्वर्ग से आने के बाद भी वे संसारी प्राणी थे। और संसारी प्राणी होकर के उन्होंने जो जीवन में साधना की जाती है, उस संयम की साधना पूर्वक और ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त होकर के, क्योंकि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी हमारे जीवन में हो। शुक्ल ध्यान तो मुनियों के होता है और धर्म ध्यान तो चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसकी पूर्णता 10वें गुणस्थान में होती है, जहाँ सूक्ष्म लोभ भी समाप्त हो जाता है। तो कषायों को जीतने का प्रयत्न हम करें। जैसा भी अवसर प्राप्त हो, जब जब कषाय जागृत हों, उस समय अपने मन में समता की भावना रखते हुए उन कषायों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करेंगे। तो आपका ये जीवन मृत्यु दोनों साथ साथ चल रहे हैं, प्रतिक्षण चल रहे हैं। आप अपने जीवन के आयु के निषेक प्रति समय मरण को प्राप्त कर रहे हैं। आप वे निषेक खिर रहे हैं, क्योंकि जो खिर जाता है, खिर जाएगा, वो वापस नहीं प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन में जो आयु आप प्राप्त करके आए हैं, उन निषेकों को हमारे, चाहे हम कासायिक भाव रखें या समता भाव रखें, लेकिन समता भाव पूर्वक रखने से शांति पूर्वक हमारे जीवन का यापन होगा और अंत में भी हम उसको शांत परिणामों से साध सकेंगे। अनेक संकल्पना हुई, माता जी बता रही थी, तो संख्या की गिनती नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी
संघ में आकर के समाधि का भाव रखा, उनकी समाधि की साधना समस्त संघ ने उनके वैयावृत्य, क्योंकि कल वैयावृत्य भावना आनी, आज समाधि भावना है तो कल वैयावृत्य भावना आनी, तो वैयावृत्य भावना के द्वारा समाधि साधना संघ ने वैयावृत्य भावना को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण समाधि साधकों को वैयावृत्त के द्वारा उनके परिणामों को शांत रखने का समता रूप परिणाम बनाने का प्रयत्न किया है। और उसका अनुसार उन्होंने अपने साधना के बल पर समाधियों की साधना की है। तो ये समाधि साधना गृहस्थों के भी हुई है, हमारे संघ में ब्रह्मचारियों ने भी की है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। जिसका मृत्यु का समय आए तो आप भी संघ में आए और संघ में आकर के अपने जीवन को गुरु चरणों में अर्पित करके समाधि की भावना करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ चलो महावीर भगवान की